नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। सैन्य वार्ता के बाद एलएसी पर चीन ने लगाए 20,000 जवान। भारत ने भी भेजी माउंट डिवीजन। एमपी में शिवराज कैबिनेट का विस्तार। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 19,148 नए केस। 6,04,161 पार पहुंचा आंकड़ा। 434 ने गंवाई जान। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार प्रशासन सख्त। कांवड़ यात्रा पर आए तो खुद के खर्च पर 14 दिन क्वारंटीन, नहीं मिलेगा जल। और सबसे पहले बड़ी खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहां जनपद में पाए गए 3 और कोरोना पॉजिटिव। कानपुर देहात में कुल मरीजों की संख्या 54 से बढ़कर हुई 57। कुल एक्टिव केसों की संख्या हुई 15। एक की हो चुकी है मौत, जबकि 41 ने जीत ली है जंग। तीनों कोरोना पॉजिटिव प्रवासी। आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन में थे तीनों। एक भोगनीपुर का और 2 सरवन खेड़ा का। तीनों के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों के लिए सैंपल किया क्वारंटीन। प्रशासन ने तीनों जगहों को किया सील। सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से, जहां जनपद में पाए गए 3 और कोरोना पॉजिटिव। और इस तरह जनपद में कुल मरीजों की संख्या 54 से बढ़कर हो चुकी है 57। आपको बता दें कि कानपुर देहात में इस वक्त कुल एक्टिव केसों की संख्या है 15। एक की हो चुकी है मौत, यानी कि 41 लोगों ने जीत ली है जंग। आपको बता दें कि ये 3 नए मामले, तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज है, प्रवासी थे, होम क्वारंटीन। एक भोगनीपुर का, 2 सरवन खेड़ा का। बता दें कि तीनों के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों के लिए सैंपल किया क्वारंटीन। प्रशासन ने तीनों जगहों को सील किया। सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर जारी। बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं, जहां जनपद में पाए गए हैं 3 और संक्रमण के मामले। 3 और कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसके साथ ही अब यहां कुल मरीजों की संख्या 54 से बढ़कर 57 हुई। कुल एक्टिव केसों की संख्या हुई 15। आपको बता दें कि एक की हो चुकी है मौत, यानी कि 41 लोगों ने जीत ली है कोरोना से जंग। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, प्रवासी थे, होम क्वारंटीन। एक भोगनीपुर का और 2 सरवन खेड़ा का। तीनों के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों के सैंपल लिए हैं, साथ ही उन्हें क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि तीनों जगहों को सील किया गया है। इसके साथ ही सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर जारी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश, प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। और अब आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ www.jmdtvindia.com और ट्विटर पर भी। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है। कुल मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर तेजी से आगे बढ़ चली है। तकरीबन 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी। महज 9 दिन के बाद, यानी कि 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया और करीब 13,000 लोगों की मौत हो चुकी थी।
6 दिन के बाद यानी कि 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया और इस तरह महज 6 दिन में कोरोना के 1 लाख और मामले सामने आ गए और 2 जुलाई तक मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर चुका है। यानी कि देश में कुल कोरोना केस के आधे मामले बीते 20 दिनों में सामने आए हैं। हालांकि इस दरमियान कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 12 जून तक 1,54,000 मरीज कोरोना से जंग जीत गए थे। 20 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 2,27,000 हो गया, जबकि 26 जून को देश में कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,60,000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं कोरोना केस के मामले में भारत अभी चौथे नंबर पर है। भारत से ज्यादा केस अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। तो संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से कम दिनों के अंतराल पर मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बलवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, जिस गति से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे आप इस पर? देखिए नंदिनी, जहाँ तक कोरोना मरीजों का देश में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर इस बात तो साफ है कि कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है प्रशासनिक स्तर से लेकर के और आम जनता तक। जिस प्रकार सरकार की गाइडलाइन को के अनुसार उन नियमों का पालन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना था, उसमें लगातार कहीं न कहीं लापरवाही हो रही। प्रधानमंत्री लगातार अपनी गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देश देते हैं। अब 2 दिन पहले भी उन्होंने अनलॉक 2 के संबंध में जब देश को संबोधित किया, तब भी देशवासियों को पूरी तरह से सचेत किया और जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे जो मौसम आने वाला है, ये बीमारियों का मौसम है। बरसात के दिनों में कोरोना से दूसरी बीमारियां हावी होती हैं। ऐसे में अगर अभी भी इस देशवासियों ने सतर्कता के तहत सावधानियां नहीं बरती, तो ये स्थितियां देश के लिए विस्फोटक हो सकती हैं। भले ही आज भारत चौथे नंबर पर हो, लेकिन अगर यही आंकड़ा लगातार जारी रहा तो जाहिर सी बात है कि भारत कई देशों को पीछे छोड़ देगा। ऐसा अनुमान है कि रूस को अभी 2-4-6 दिन में ही पीछे छोड़ने वाला है भारत। इसलिए जाहिर सी बात है कि देश के लोगों को कहीं न कहीं कोरोना के महामारी के प्रति सतर्कता के तहत सावधानियां पूरी तरह से अख्तियार कर लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आंकड़े अभी हमने अपने दर्शकों को बताया किस तरीके से कितने कम समय में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये रेशियो है जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत जरूरी है आम जनता की जागरूकता। इसको लेकर के क्या लगता है, किस तरीके के प्रयास करने की जरूरत है, किस तरीके का कार्यक्रम चलाने की जरूरत है जो अभी नहीं किया जा रहा है? देखिए, जागरूकता का जहाँ तक सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जागरूकता के लिए प्रशासन और सरकार दोनों ने अपने अपने स्तर पर जाकर के कई ऐसी बातें जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश की ताकि जनता इस महामारी को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आम जनमानस में भी कहीं न कहीं ऐसी लापरवाहियां हैं जिससे सरकार के दिशा निर्देश विफल साबित हो रहे हैं। जैसा कि तमाम ऐसी बस्तियां हैं जहां पर शैक्षिक गतिविधियों का अभाव होने के साथ साथ और आदतन लोगों की लापरवाही का रवैया ये कोरोना को हराने में बाधक बन रहा है। ये बाधाएं दूर तभी होंगी जब समाज सेवी संगठनों से लेकर के सरकार और प्रशासन के अधिकारी जनता को पूरी तरह से सचेत करें और जनता को ये बताने की कोशिश करें कि ये जीवन पर भारी है। और जिस तरह से आम लोग देख भी रहे हैं कि लगातार केस बढ़ रहे हैं और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो काल कवलित हो गए और समय से पहले उनको दुनिया छोड़नी पड़ी। लिहाजा इन विकट स्थितियों से बचने के लिए जीवन पर भारी कोरोना को हराने के लिए कहीं न कहीं
जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए 20 दिनों के अंदर हमने आपको बताया किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज महज 9 दिन के बाद 4 लाख के पार पहुंच चुके ये आंकड़ा, यानी 4 लाख से ज्यादा केसेस महज 9 दिन में आ गए। बता दें कि कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख पार कर चुका है। आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं, यानी कि महज 9 दिनों के बाद 4 लाख को पार कर गया ये आंकड़ा। उसके बाद का ये बता रहे हैं आपको। बता दें कि इस तरह बढ़ते आंकड़ों के चलते हुए जो भारत की स्थिति है वो लगातार ऊंचाई पे पहुंचती जा रही है। लेकिन बड़ा दुखद कि ये कोरोना को लेकर के जो बात की जा रही है, टॉप 10 देशों की बात की जा रही है, टॉप 10 देशों में एंट्री लेने के साथ ही जिस तरीके से महज 4थे नंबर पर पहुंच चुका है भारत, ये बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। लॉकडाउन खुलते ही शादियों की शहनाई की गूंज हर तरफ सुनाई थी। कानपुर देहात में भी कई शादियां हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की शादी से जुड़ा एक रोचक किस्सा। मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। दूल्हे के साथ बाराती दुल्हन को लाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा हुआ कि दूल्हे राजा ससुराल की बजाय थाने पहुंच गए और दुल्हन इंतजार करती रही। दरअसल मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक घर से बारात जानी थी। घर पर रिश्तेदार मौजूद थे। बारात की सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन अचानक घर के बाहर पुलिस आई और पुलिस के साथ मौजूद लड़की भी थी। लड़की लड़के को देखकर भड़क उठी। ये सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। घर में मौजूद रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी इकट्ठा होने लगे। तब जाकर के पता चला कि जो लड़की पुलिस के साथ आई है वो दूल्हे राजा की प्रेमिका है। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस दूल्हे को थाने ले आई। ये युवती जो है ये दलित समाज की युवती है और ये मंगलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन्होंने डायल 112 पे शिकायत की कि इनका पति जो है ये दूसरी शादी करने जा रहा है। इस पर जो है पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया गया कि जो युवक है वो सीआरपीएफ में कहीं नौकरी करता है और पहले उसने इस युवती के साथ शादी की, अब वो जो है दूसरी शादी करने जा रहा था और जो युवती ने तहरीर दी है उस पर जाँच की जा रही है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर हमारे पति हैं जो वो दूसरी शादी कर रहे हैं हमारी गैर मर्जी के। आपके पति कहाँ के रहने वाले? हमारे पति थाना मंगलपुर और लालजी के परिवार के रहने वाले हैं। मानवेंद्र यादव। किस रूप में पति हैं ये? क्या है आपका पूरा मामला? आर्य समाज मंदिर से इन्होंने शादी की है और हम 7-8 साल से मतलब संपर्क में थे एक दूसरे के और इसके बाद में मतलब वो अब मना कर रहे हैं कि मतलब शादी नहीं की है हमने। क्या वजह रहेगी शादी करने से मना कर रहे हैं जो पहले शादी करते थे? अब यहाँ पे इनको दहेज मिल रहा 15 लाख रुपए, इस वजह से ये शादी कर रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा।
ट्रैक श्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में मुआवजा और नौकरी न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने रेलवे का काम रुकवा दिया। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य को बीच में ही रुकवा दिया। रेलवे दिल्ली हावड़ा रूट पर गुड्स लाइन का निर्माण करवा रही है। निर्माण का ये कार्य झींझक कस्बे के नसरसेड़ा गाँव के समीप चल रहा है।
बांदा के कोतवाली बबेरू अंतर्गत हरदौली के मजरा गिरधारी पुरवा में करंट की चपेट में आई बहन को बचाने पहुंचे भाई की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि घायल बहन का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जा रहा है कि गिरधारी पुरवा गाँव के खंबे में उतरे करंट की चपेट में पास से जा रही किशोरी आ गई। इसी दौरान वहां से उसका भाई भी गुजर रहा था। वो बहन को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, जिससे वो भी करंट की चपेट में आ गया। थाना बबेरू की एक आज घटना हुई है। वहाँ पर गिरधारी पुरवा गांव में एक बच्ची जो है विद्युत तार के लपेट में आ गई थी और उसको छुड़ाने के लिए उसका छोटा भाई जो है वहाँ पर मौके पर पहुँचा। उसने उसको छुड़ा तो लिया, लेकिन वो खुद जो है उसकी विद्युत करंट की चपेट में आकर के उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। बांदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर सामने आया। दरअसल यहां ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों की मदद से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला मटौन थाना क्षेत्र के खौराटा क्रॉसिंग के पास का है, जहां बांदा की ओर से छतरपुर जा रहे बाइक सवार युवक को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। मटौन की आज एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। मटौन रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक व्यक्ति बांदा से छतरपुर जा रहा था। छतरपुर का ही रहने वाला है और कोई अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दिया, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक हुई और जिला अस्पताल उसको भेजा गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और अज्ञात वाहन की तलाश की। बांदा में बाहर कमाने गए मजदूर के घर में दबंगों ने आग लगा दी। वापस आने पर मजदूर को दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला गिरवा थाना के बड़ोखर बुजुर्ग गांव का है, जहां का रहने वाला सुरेंद्र वर्मा बाहर ईंट पात कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी दौरान यहां गांव के कुछ दबंग उसके घर में आकर आग लगा देते हैं, जिससे उसकी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। लॉकडाउन में मिली ढील के दौरान जब मजदूर वापस अपने गाँव आते हैं तो उससे पूरा घर राख मिलता है। मजदूर जब दबंगों से इसका कारण पूछता है तो दबंग उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा देते हैं। मजदूर जब इसकी शिकायत करने थाने गया तो वहां से भी उसको भगा दिया गया। अब मजदूर ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना गिरवा के बड़ोखर बुजुर्ग का मामला है। इसमें सुरेंद्र वर्मा आज पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि वो जब राजस्थान मजदूरी करने गए हुए थे, उस दौरान जो है उनके घर में उनके पड़ोसी देवी दिन ने आग लगा दी, जिससे उनका घर का सारा सामान जल गया। लॉकडाउन के बाद जब वो वापस घर में आए तब उन्हें जानकारी हुई और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। समस्या आग की साहब है। मेरे घर में मेरे पड़ोसी ने पुरानी नरजिश के कारण आग लगा दिया। पुरानी नरजिश ये है साहब कि मेरा लड़का और उसकी लड़की भाग गए थे प्यार मोहब्बत में। इसके बाद वो लोग पकड़े गए, जेल गए। लड़की 11 महीना नारी निकेतन में रही, लड़का जेल में बंद रहा। इसके बाद निकलने के बाद सर उन लोगों ने शादी कर लिया। इसी रंजिश के कारण उसने मेरे पूरे घर में आग लगा दिया। मेरे घर का अनाज, गेहूँ, कपड़ा लत्ता सब जल के खाक हो गया। और जो है मैं थाना गिरवा गया, वहाँ मेरी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आज मैं यहाँ एसपी साहब के पास आया था।
बिजली के सामानों और उपकरणों के लिए मशहूर शहर का मनीराम बगिया बाजार खुल गया है। दरअसल कोरोना मरीज मिलने के बाद से इस इलाके को सील किया गया था। मरीज के ठीक हो जाने के 21 दिन बाद भी जब बाजार नहीं खोला गया तो व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासनिक आदेशों के बाद आज से बाजार को खोल दिया गया है। फिलहाल इसको लेकर व्यापारियों में खुशी की लहर है। काफ़ी ठीक है, बाज़ार में रौनक है, कस्टमर भी थोड़ा बहुत आ रहा है जा रहा है, पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है। सीज़न को देखते हुए सेल में थोड़ा सा है अंतर, एक्चुअली पंखे वंखे हम लोग का सीज़न है, सब मार्केट जो सीजनी आइटम है वो सेल आउट हो रहा है। अच्छा, तो पहले से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा बाज़ार में? हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ा है, पहले से थोड़ा सा कम है लेकिन चल रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है, हम सभी व्यापारी, हम सभी के प्रयासों से, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट कि वर्ल्डोर की वजह से आज हम लोग ने मार्केट खोला है और सभी बहुत खुश हैं और हम भी चाहेंगे वो खुशी से वर्क करें। हमारी दुकान, हम लोग की मार्केट की जो बंद थी वो 9 तारीख को हम लोग के यहाँ से एक कोरोना का मिले थे और उस डेट से हम लोग की मार्केट को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था पूरा आधे मार्केट को। तब से हम लोग की मार्केट बंद थी, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे खुल जाए, लेकिन कुछ ऐसी नॉर्म्स थी, उस नॉर्म की वजह से नहीं खुल पा रहा था और अब खुल गया है, बहुत खुशी की बात है। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर, चकेरी में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध मिट्टी का कारोबार। चकेरी के सनीगवा में रात भर दौड़ते हैं डंपर। रात होती ही सक्रिय हो जाते हैं खनन माफिया। चौकी इंचार्ज सनीगवा करवाते हैं अवैध खनन। एक बड़े नेता के द्वारा पोस्टिंग की बात करके इलाके में बनाए गए हैं माहौल। आपको बता दें कि अधिकारियों को गुमराह करके दरोगा करवा रहा है अवैध खनन। बता दें कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू का उठाया जाता है फायदा। बड़ी खबर कानपुर से, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमन, क्या जानकारी देंगे इस पर आप हमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के सनगवा इलाके का है, जहां देर रात होते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चौकी इंचार्ज सनगवा के दम पर जो है ये खनन किया जाता है। साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो मिट्टी का अवैध काला कारोबार है वो चल रहा है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सीधे तौर पर चौकी इंचार्ज पर ये इल्जाम, जहां सनीगवा में अवैध खनन करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर की ये बड़ा मामला, जहां चकेरी में धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध कारोबार चल रहा है। बता दें कि चकेरी के सनीगवा में रात भर डंपर दौड़ते हैं, रात होते ही सक्रिय हो जाता है खनन माफिया। एक बड़े नेता के द्वारा पोस्टिंग की बात करके बता दें कि इलाके में इस अवैध खनन का माहौल बनाया गया। अधिकारियों को गुमराह करके दरोगा पर अवैध खनन कराने का आरोप है। बता दें कि रात 10 बजे के से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू का जमकर उठाया जाता है फायदा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास। किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए, जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट,
luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services.